सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना आरटीआई के खिलाफ है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। अब ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या है। कोर्ट ने कहा है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। देश के वोटर को सभी पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। राजनीतिक पार्टियों को कहां से चंदा मिला है, ये सार्वजनिक होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। तो निश्चित रूप से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, तीनों इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट की अमेंडमेंट रद्द कर दी हैं। तो अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है कि वो स्कीम शुरू होने से लेकर अब तक के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करे और बताए कि उसने अब तक किस पार्टी को कितने चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। बैंक ये जानकारी सार्वजनिक करेगा और जो बॉन्ड इन कैश नहीं कराए गए, उसकी राशि खरीदार के खाते में ट्रांसफर करेगा। एसबीआई ये जानकारी 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को देगा और चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इस योजना के तहत आप बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते थे और किसी भी सियासी पार्टी को पैसा दे सकते थे। इनमें बॉन्ड खरीदने वाले का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है, जो कि सूचना के अधिकार के खिलाफ था। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी और मांग की गई थी कि पार्टियों को मिलने वाले चंदे की राशि और देने वाले का नाम सार्वजनिक होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।